नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट और मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। तो आज हम यहां पर खेती भवन पहुंचे जहां पर यहां के कर्मचारियों द्वारा धरना लगाया गया। तो आइए आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये धरना प्रदर्शन किस लिए लगाया गया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अमनदीप सिंह है जी। सर, खेती आप हमें बता सकते हैं कि ये जो आपका धरना प्रदर्शन है वो किस लिए लगाया गया है? जो धरना प्रदर्शन लगा है 2018-19 में ना हमारे डिपार्टमेंट में मशीनरी आई थी। तो सारी मशीनरी की वेरिफिकेशन प्रॉपर जो सरकार की गाइडलाइन थी हमने की। उसके बाद 2021 20 और 21 में दोबारा सरकार ने हमें बोला कि ये ना दोबारा वेरिफिकेशन करनी है। जब हमने की और जिम्मेदार और जो किसान थे बेनिफिशरी थे उनके घर हम जाके विजिट की। जो भी हमारे ऑफिशियल अधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने सारे विजिट की। वहाँ पे मशीन अवेलेबल नहीं पाएगी। वो उसका कारण कुछ भी हो सकता था। जब हम पूछते थे वो कहते थे हमारे कहीं रिलेटिव के पास है, कहीं कहीं और कोई भी रीज़न। तो कई तो ऐसे थे कि वो फॉरेन चले गए थे, तो उन्होंने अपनी मशीन ही सेल कर दी हुई थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो सारा ही सरकार ने क्या किया कि उनके हमारे अधिकारी और कर्मचारियों को उसके नोटिस निकाल दिए। तो हम उसका विरोध करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे धरना लगाया हुआ है। सर, ये जो आपका धरना प्रदर्शन है वो कब से चल रहा है? हमारा 23 दिसंबर से जो हमारा ये धरना है वो कंटिन्यू चल 23 जनवरी से हमारा जो धरना है वो चल रहा है। अभी भी कंटिन्यू है। अगर सरकार ने हमारी ये बातें नहीं मानती है तो हम वैसे भी सरकार को अल्टीमेट दिया हुआ है। हमारे हायर अथॉरिटी जो डायरेक्टर साहब हैं उनको भी बताया हुआ है कि हम 22 को फिर दोबारा जो धरना है मोहाली में लगाएंगे, अगर ये नोट्स हमारे वापस नहीं होते तो। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो आप मोहाली में फिर से धरना हाँ, लगाएंगे? प्रॉपर पूरा पंजाब यहाँ पे। सर, जो सरकार ने ये नियम लागू किया उससे आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखो ऐसे है कि हम जितने हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं खेती बाड़ी विभाग में, उन्होंने बड़ी तनदेही से वो काम किया है सारे। इसमें अगर आप इस केस को स्टडी करोगे तो उसमें ऐसे भी हैं जो जिन्होंने 2018-19 में भी अपनी वेरिफिकेशन की और 21-22 में भी उन्होंने की। अगर उन्होंने कुछ किया होता इसमें तो उसका क्या होना था कि वो क्यों कहेगा कि वो मशीनरी अवेलेबल नहीं है। अगर उन्होंने इसमें कुछ गैप है, पर इसमें कोई गैप नहीं है। इसलिए हमें रोष है कि हमने इतनी मेहनत और तनदेही से ड्यूटी करने के बावजूद भी तो हमें क्या रिजल्ट आ रहा है कि सरकार हमें नोटिस निकाल रही है। फिर सर, घर कैसे चल रहा है? क्योंकि अभी तो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, तो इससे। ऐसे है कि हमने यहाँ पे जो अभी है कि हमने पूरा टोटल जो विभाग के हमारे डिपार्टमेंट के काम है उनको हमने बिल्कुल टोटली बंद किया हुआ है। बाकी यह है कि जो आगे सरकार कहेगी, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम इससे भी ज़्यादा स्ट्रगल करने को तैयार है। मैम, क्या नाम है आपका? प्रभजीत कौर। मैम, आप बता सकते हैं हमें कि जो ये धरना लगाया गया है उससे आपको कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियां तो होती हैं मैम। ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरमनदीप सिंह। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर सरकार ने आपकी मांगे जो हैं वो नहीं मानी तो सर आपका अगला कदम क्या होगा? आप इसके बाद क्या कदम उठाएंगे? ऐसा है मैडम, हमने पहले पहले भी डायरेक्टर साहब से और हमारे जो एसीएस साहब हैं उनसे बात की हुई है। तो हमने पहले भी एक स्टेट लेवल का धरना जो डायरेक्टर ऑफिस चंडीगढ़ में रखा था। तो उन्होंने हमें हायर अथॉरिटीज़ ने जो हमें एश्योरेंस दी थी कि हम ये जो आपको नोटिस जारी किए हैं वो हम वापस ले लेंगे। तो उनकी उस एश्योरेंस के कारण हमने वो टेम्परेरीली उसको हमने पोस्टपोन किया है। लेकिन 22 को तक हमने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है। अगर 22 तक हमारे जो ये जो नोटिस हैं वो फाइल नहीं करती है सरकार, तो हमें मजबूरन दोबारा से चंडीगढ़ में अपने जो हमारा डायरेक्टर ऑफिस है वहाँ पर स्टेट लेवल का धरना देंगे और कोशिश करेंगे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को भी अपने साथ लें, क्योंकि किसानों को भी पता है कि हमने हमेशा किसानी के हित में ही काम किया है और ये बिना वजह से हमें जो तंग किया जा रहा है उसका कोई बेस ही नहीं है। उसके बाद हमें जो नोटिस निकले हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि बार बार जो है हमें वेरिफिकेशन करनी थी। लेकिन ना तो जो ये जो सीआरएम स्कीम है उसकी गाइडलाइंस में कुछ ऐसा है कि वेरिफिकेशन किसी भी इम्प्लीमेंट की बार बार होनी है, ना ही कोई हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई एसओपी जारी हुई है या कोई लेटर हमें निकली है कि जिसमें लिखा हो कि हाँ आपने ये वेरिफिकेशन बार बार करनी है। सो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था कि बार बार वेरिफिकेशन करनी थी। ये तो हम लोगों ने अपनी सच्चाई से बता दिया कि हाँ ये मशीन अवेलेबल नहीं है, तो उसके बेस पे सरकार ने हमें नोटिस निकाल दिए। और अगर कोई हो भी तो ये पूरे स्टेट में 900 अधिकारी जो हैं वो थोड़ी टेंटेड हो सकते हैं। कोई एक अधिकारी मान सकते हो कि किसी ने कोई गलती की हो किसी लेवल पे, लेकिन पूरी स्टेट में 900 से ज़्यादा अधिकारी जो हैं वो थोड़ी किसी कंपनी से या फार्मर से मिलके मशीन को कहीं आगे पीछे करेंगे। सो ये हमें आज फिर आपके माध्यम से हम सरकार को ये
रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो हमारे नोटिस निकले हैं ये बेबुनियाद हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी वापस लीजिए, ताकि जो कि हम फिर से दोबारा किसानी की हेल्प के में जो हम काम करते हैं, उस किसानी की जो सेवा करते हैं, वो काम हम दोबारा से शुरू कर सकें और ये धरना प्रदर्शन बंद करें। कि हमने पहले भी डायरेक्टर साहब से बात की थी, हमारे जो ACS साहब उनसे भी बात हुई थी, तो हमने पहले एक स्टेट लेवल के धरने की डेट रखी थी, लेकिन उन्होंने हमें एश्योरेंस दी थी कि आप हमें थोड़ा टाइम दो, तो हम ये जो आपको जो नोटिस है दिए हैं वो हम फाइल कर देंगे, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं आएगा। तो उनकी एश्योरेंस के कारण हमने वो जो डेट थी वो पोस्टपोन की थी। तो वो डेट हमने अब गवर्नमेंट को 20 तारीख तक अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर 20 तक वो ये जो हमें नोटिस हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निकाले हैं वो अगर वापस ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 21 तारीख को हमारा प्रोग्राम है कि हम किसानों को साथ लेकर स्टेट लेवल का धरना जो है, डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो है हमारे, उनके ऑफिस मोहाली में है, तो वहां पर हम धरना देने का हमारा प्रोग्राम है और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को भी अपने साथ लेके चलें। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.